तीन देशों के 10 दिवसीय दौरे पर आज रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। म्यांमार है पहला पड़ाव, आसियान इंडिया सम्मेलन में होंगे शरीक। वहीं से G20 सम्मेलन के जरिए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नाइजीरिया आत्मघाती बम हमले की निंदा। आत्मघाती हमले में मारे गए एक स्कूल के 48 छात्र, हमले को बताया कायराना हरकत। पीएम मोदी का सभी मंत्रियों को निर्देश, संसद सत्र के लिए रहे तैयार। मंत्रियों में आपसी तालमेल हो, सवाल जवाब भी तैयार रखें सभी मंत्री। पीएम से मिले पूर्व कश्मीर अलगाववादी नेता सज्जाद लोन। प्रधानमंत्री को बताया कश्मीर का दोस्त, कहा मुसलमानों के दुश्मन नहीं है मोदी। कश्मीर के मामलों पर प्रधानमंत्री का रुख है सकारात्मक। और महाराष्ट्र सरकार में शामिल नहीं होगी शिवसेना, नेता विपक्ष पद के लिए विधानसभा सचिव को उद्धव ने लिखी चिट्ठी। लेकिन शरद पवार ने फिर दिए फडणवीस सरकार को समर्थन के संकेत। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं सुप्रभात भारत। सुप्रभात भारत में एक बार फिर से हाजिर हूं। हर रोज की तरह मैं यहां पर दिन भर की बड़ी खबरें जो अलग अलग अखबारों में प्रकाशित की गई हैं, महत्वता दी गई है उनको, वो उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं हम, और उसका जरिया बनते हैं हमारे सहयोगी। और आज एक बार फिर से हमारे सहयोगी राम और नीरू एक बार फिर स्टूडियो में आ चुके हैं। वो आपको तफसील से बताएंगे कि कौन सी खबर कहां पर किस अखबार में छपी हुई है। गुड मॉर्निंग राम और नीरू। गुड मॉर्निंग। आज राम किस खबर को कौन सी महत्वता दी है, उससे पहले सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आज हम कौन कौन सी खबर पर नजर रखने वाले हैं। आज की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे संतों पर मंडराते आफत के बादलों की। उसके बाद बीजेपी जिस तरह से महाराष्ट्र में अब संकट में आ गई है, और उसके बाद बात करेंगे हरियाणा में किरण चौधरी को मिले नए कार्यभार की, और बात करेंगे क्रिकेट में आए नए चेहरों की, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और जाते जाते हमेशा की तरह आज भी होगा जरा हटके, हमेशा इतना ज़रा हटके होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज देखने को मिल रही है हर एक अखबार में राम और नीरू, वो है रामपाल की खबर। कल भी पेश नहीं हुए रामपाल, और उस पर हरियाणा सरकार की फटकार भी लगाई है हरियाणा सरकार को कोर्ट ने। क्या कुछ खबर को महत्वता दी गई है नीरू? किस अखबार ने इसको किस तरीके से छापा है, उसको बताइए सबसे पहले। देखिए, हर एक अखबार पे ये जो न्यूज़ है ये फ्रंट पेज पर है। हरी भूमि की बात करें तो हरी भूमि में भी ये फ्रंट पेज पर है। और अब बात करते हैं संत रामपाल की, तो उन्हें कल पेश होना था कोर्ट में, पर वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, और इसी पर हाई कोर्ट ने जो है नाराजगी जताई है। इसमें लिखा हुआ है अफसरों को फटकार लगाई गई है कि वो पेश क्यों नहीं हुए, जबकि संत रामपाल ने मेडिकल का हवाला दिया है पेश न होने के लिए, कि वो अस्वस्थ थे। हाँ, क्या राम क्या खबर है और तफसील से बताइए जरा। बिल्कुल, अगर इस खबर की बात करें तो दैनिक जागरण के पहले पृष्ठ पर है, जहाँ पर लिखा है कि रामपाल की गिरफ्तारी हो, और ये हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है कि किसी भी तरीके से, चाहे भले वो बंकर में क्यों ना छुपे हों, उनको गिरफ्तार किया जाए। और कल की अगर बात करें तो कल जिस तरह से पूरे लाव लश्कर के साथ उनको गिरफ्तार करने के लिए गई थी पुलिस, लेकिन उसके बाद भी कोई सफलता नहीं मिली थी। जिस तरह से उनके जो अनुयायी, उनके जो समर्थक हैं, वो आगे आए थे। और पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो जितने पुलिस फोर्स वहाँ पर लगाए गए थे उससे भी उससे ज़्यादा तादाद पर उनके जो समर्थक थे रामपाल के, उन्होंने पुलिस के जो कार्रवाई उसमें अड़ंगा लगा दिया था। और अगर बात करें अब आगे क्या करना, जिस तरह से नीरू ने कहा कि अफसर को फटकार लगाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह का मामला है और जिस तरह से ये जो मामला खिंचता जा रहा है, क्योंकि रोज कोई न कोई, ये एक तरीके से कहा जाए अब, क्योंकि जो कहा जाए हम रामपाल की बात करें, वो लगातार टालते रह रहे हैं, टाला जा रहा है उधर उनकी तरफ से। कई बार पेश होने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से, हर बार टाल दिया गया है। समर्थक उनके ये कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, मेडिकल का हवाला दे रहे हैं, और लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 17 नवंबर को अगर पेश नहीं हुए
तो खैर नहीं है किसी की, एक तरीके से ऐसा कहा गया है कोर्ट की तरफ से। जी देखिए, संत रामपाल पे जो केस की बात करें 2006 का केस है, जहां पर उनके आश्रम के बाहर फायरिंग हुई थी जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। वो केस तब से चला आ रहा है। उसके बाद 2013 में भी झड़प हुई थी समर्थकों के बीच और आर्य समाजी लोगों के बीच। तो देखें तो ये 2006 से लेकर और अब की बात करें तो 2014 आ गया, तो अब तक ये केस जो है चलता आ रहा है। तब से संत रामपाल जो है कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। तो इस तरह से ये मामला जो खींचा जा रहा है, इसीलिए हाई कोर्ट ने जो है अफसरों को फटकार लगाई है कि ऐसा क्या कारण है कि जो वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। एक तरीके से राम कहा जा सकता है ये रामपाल का जो मामला है, संत रामपाल का, इसमें समर्थकों का ज्यादा हुजूम देखने को मिल रहा है। हर समर्थक जो है उनका वो आगे आ रहा है, कोर्ट में पेश हो रहा है, अलग अलग वेशभूषा में पेश हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से रामपाल बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समर्थकों को आगे करके खुद को वो बचा रहे हैं, यानी कि समर्थकों एक ढाल की तरह, एक कवच की तरह उसको उनको यूज कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि समर्थकों की बात करें, तो अब जितने भी आज अखबार छपे हैं उनमें जो खबर आई है, तस्वीरों के साथ एक खबर है, और जिसमें कहा गया है कि किस तरह से रामपाल बचने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से अपने समर्थकों को एक कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दैनिक जागरण को देखें, या फिर दैनिक भास्कर को देखें, या फिर हरिभूमि को देखें, या फिर दूसरे किसी भी आप न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, उसमें जो प्रमुखता से ये खबर दी गई है और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप बयां करती हैं कि किस तरीके से बच रहे हैं रामपाल। और कहा जाए दैनिक भास्कर ने साफ तौर पर लिखा है, जो छापी है फ्रंट पेज पे, हाई कोर्ट का उन्होंने बात कही है कि रामपाल अगर बंकर में भी छिपे हैं तो अरेस्ट करके लाओ। मतलब साफ तौर पर फटकार लगाई जा रही है प्रशासन की, एक तरीके से कहा जाए, और सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम अफसरों की बात कर रहे थे, अधिकारियों को फटकार लगे, नीरू भी बता रही थी, तो ये सारी चीजें अब निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ये मामला जितने लेट हो रहा है उतना ज्यादा खींचता जा रहा है, उतना ज्यादा समर्थक उनके आश्रम के बाहर आ रहे हैं। और ये बात हुई 2006 का मामला है रामपाल की। अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो दिल्ली में अगर देखें तो आसाराम बापू के खिलाफ भी अब जो सरकार वो कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। हाँ, उनके आश्रम पे तो इस तरह से जो संतों का एक आडंबर था, जिस तरह से एक संत होने के नाते जिस तरह से वो एक समाज को लीड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ जो गैर कानूनी जो इस तरह की गतिविधियां उनके सामने आती हैं, तो उसके खिलाफ अब सरकार कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे आसाराम बापू की, तो उनके जो आश्रम में जो अवैध निर्माण है उसको हटाने की बात की जा रही है। और दूसरी तरफ स्वामी रामपाल, इनको गिरफ्तार संत ये संत रामपाल की अगर हम बात करें नीरू, संत रामपाल के मामले में जो कोर्ट है वो ये भी कह रही है कि हो सकता है हरियाणा सरकार और मिला साठगांठ नजर आ रही है, ऐसा उसने कहा है कोर्ट। हाई कोर्ट का कहना है कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार और बाबा के बीच साठगांठ भी हो सकती है। वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनका मेडिकल जो है, मेडिकल बोर्ड जो है बाबा जो संत का मेडिकल बोर्ड है, उसको भी खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उस पर भी हाईकोर्ट को भरोसा नहीं आ रहा कि वो सच में अस्वस्थ हैं या फिर ये सारी कहानी बनाई जा रही है। तो देखा जाए तो हाई कोर्ट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह संत रामपाल को कोर्ट में लाया जाए, पर कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहे हैं। तो ये साठगांठ भी हो सकती है, क्या पता हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं उनकी मदद करे। बिल्कुल नीरू, जिस तरह से कह रहे थे साठगांठ की बात कर रही थी, तो हमने ये अक्सर देखा है कि जब राज्य की सरकारें हो या फिर केंद्र में जब सरकारें बदल जाती हैं, तो इस तरह के जो मामले होते हैं, भले वो बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो या फिर किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो, या फिर किसी नेता के जो जान पहचान के लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो बिल्कुल तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। जैसे हमने देखा था रॉबर्ट वाड्रा का केस हुआ, उसके बाद रामपाल का केस हो गया, उसके बाद फिर अगर बात करें आसाराम बापू का, तो ये सारे मामले कहीं ना कहीं बिल्कुल जोड़ा जा सकता है कि जिस तरह से सरकारें चेंज होती हैं, उसके बाद जो ये स्वामी, ये बाबा जो समाज में एक लीड करने का जो आडंबर करते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो भी तेज हो जाती है। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के सवाल ये है कि आखिरकार संत रामपाल जो है वो कोर्ट में क्यों नहीं पेश हो रहे, इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं? कभी समर्थक आ जाते हैं, कभी उनके एक समर्थक ने ऑलरेडी, उनके अनुयायी राम कंवर ढाका ने ऑलरेडी अपने आप को गिरफ्तार कर लिया गया उनको। जी, गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर जो मेन एक्यूज हैं, जो संत रामपाल हैं, वही एक कह सकते कि मामला तो तब आगे बढ़ेगा जब संत रामपाल कोर्ट में पेश होंगे, तब तक मामला ही आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कह सकते पहला स्टेप ही नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। अब देखना ही होगा कि अब जो 17 नवंबर का टाइम दिया है उसमें पेश होते हैं नहीं होते, और उसके बाद अगर नहीं पेश होते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इस वक्त जो हाई कोर्ट ने जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं और आदेश दिए हैं और फटकार लगाई है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि 17 नवंबर को अगर नहीं पेश हुए तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। बहरहाल ये जो खबर है, एक तरीके से कहा जाए इसको प्रमुखता दी गई है।
जितने भी हम न्यूज़पेपर्स देखे उसमें सबसे फ्रंट पेज पर रामपाल को ही दिया गया है, रामपाल की खबर को छापा गया है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन एक हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि और कौन सी वो खबरें हैं जो अलग अलग अखबारों में प्रमुखता से छापी गई हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।